सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध का निश्चय तो करना पड़ेगा और युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन वो युद्ध किसके लिए करना है वो भी निश्चय हमको करना पड़ेगा। केवल इस संसार के सुख दुख भोग के लिए या इस संसार के सुख दुख के भाव से ऊपर उठने के। क्यों? उस निश्चय के बिना जीवन की गति आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए भगवान कह के आए कि युद्धाय कृत निश्चय। तुम युद्ध का निश्चय तो करो पहले, क्योंकि निश्चय करोगे तो उसके आगे की प्रक्रिया भी फिर शुरू हो जाएगी। और जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक वो जीवन की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं होगी। तो अर्जुन या किसी के भी मन में प्रश्न कि वे, कई बार हम लोग भी बोलते हैं नहीं भाई निश्चय तो है, करना तो चाहते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि भाई कैसे आगे बढ़े। तो इसलिए भगवान आगे इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। सुख और दुख इन दोनों में समता का भाव, अर्थात जिस भाव से हम सुख को स्वीकार करते हैं उसी भाव से दुख को भी स्वीकार करना। और जहां तक स्वीकार करने की बात है, जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे जीवन का जो भी सुख दुख हो, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो, जो भी जीवन का हो या जो भी जीवन की परिस्थितियां हमारे सामने आई, उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं। जो भी जीवन की परिस्थिति सामने आई उसको हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बस अंतर यही है कि अब हम उसे सुखी भाव से, प्रसन्नता के भाव से स्वीकार करते हैं या दुखी होकर स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस संसार भाव से
इस संसार के सुख दुख के बंधन से अगर ऊपर उठना है तो उसके लिए पहला सूत्र, पहला फार्मूला, भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा। सुख और दुख, इन दोनों के प्रति समता का भाव, समत्व का भाव, अर्थात न दुख से द्वेष और न सुख से राग, दोनों को एक सहज भाव से स्वीकार करना। और जहां तक सुख दुख की बात है तो ये तो कल हम लोग चर्चा करके आए थे। सुख और दुख, महर्षि पतंजलि सुख और दुख की व्याख्या करते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं, अनुकूल वेदनीयम सुखम, अप्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल वेदनीय, वेदना, वेदना का अर्थ पीड़ा, और वेद का अर्थ ज्ञान। हमारे मन के अनुकूल जो पीड़ा है उसका नाम सुख, और हमारे मन के प्रतिकूल जो पीड़ा है उसका नाम दुख। सामान्य जीवन में सुख दुख की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती। हमारी जो कल्पना, जैसे कल भी कहा कि हमारे मन ने जो कल्पनाएं की, उन कल्पनाओं के अनुरूप, उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। इसलिए भगवान कहते हैं दोनों में क्षमता का भाव। जो भी जीवन में आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो तो आना है। जो हमारा प्रारब्ध भोग है उसके लिए प्रयत्न करें या न करें। तो इसलिए पहला फार्मूला भगवान बोलते हैं कि सुख दुख है समय कृत्वा, सुख और दुख दोनों में समता का भाव। और जिस दिन जीवन में सुख और दुख, इन दोनों के प्रति समत्व का भाव आ गया, उस दिन साधक इस संसार के राग द्वेष के बंधन से ऊपर उठ जाए। क्योंकि अभी तो जिसको हमने सुख माना, और वो किसी भी निमित्त से आया हो, उसका जो माध्यम है, मीडिएटर कुछ भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो भी है, उसके साथ हमारी राग वृत्ति, एक अटैचमेंट जुड़ जाता। और जहां से दुख मिला या वो दुख का जो भी माध्यम बना, तो उसके प्रति एक द्वेष का भाव, एक घृणा का भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है। और जिस दिन सुख और दुख दोनों को सहज भाव से स्वीकार करने के सामर्थ्य व्यक्ति अपने अंदर पैदा कर लेगा, उस दिन इस संसार के राग द्वेष से भी वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं समत्व का भाव होना चाहिए। सुख दुख है समय कृत्वा, तो सुख और दुख दोनों में समता फिर आएगी कैसे? भगवान कहते हैं लाभा लाभो जया जयो, हानि लाभ, जय पराजय, जो भी जीवन में, हमें तो अपना कर्तव्य करना है, ड्यूटी तो हमको करनी है। और जहां तक सुख दुख हानि लाभ आदि है, तो तुलसीदास जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी।
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वे 6 चीजें विधाता के हाथ में। हानि लाभ, कोई आपने बिजनेस किया, उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो भी परमात्मा के यहाँ पहले से निश्चित। जीवन मरण, जीवन और मृत्यु, और यश अपयश, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग के आधार पर ये सब चीजें हमारे जीवन में सामने आएंगी। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जय पराजय हानि लाभ, ये सब जीवन में आएंगे। और जिस समय जैसा प्रारब्ध होगा, चाहे वो सुख का हो या दुख का। शास्त्रकार कहते हैं उस समय वो प्रारब्ध, वो हमारे जीवन का जो सुख दुख का भोग है, जो भी सामने आ रहा होगा, तो वो जो प्रारब्ध उस समय इतना ताकतवर है कि वो अपना फल देने के लिए, अब चाहे उसको प्रारब्ध कहें या हमारा ही कर्म फल, कर्म हो, पूर्व जन्मों में जो भी पाप पुण्य आदि किया, तो वो कर्म फल जब देने के लिए तैयार होंगे, वो कर्म अपना फल देने के लिए जब तैयार होंगे, तो उस समय हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उस समय वो जो प्रारब्ध है, वो जो कर्म भोग है, सुख दुखात्मक जैसा भी होगा, व्यक्ति की बुद्धि को भी उस समय वैसे ही डाइवर्ट कर देगा। इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल का उदय हो रहा होगा, चाहे वो सुख का हो या दुख का, जो भी कर्म फल सामने आ रहा होगा, बुद्धि उत्पद्यते तादृक, व्यक्ति की बुद्धि भी उस समय वैसे ही बन जाएगी। और सहायता तादृशा है, उसको जीवन में सहायक हेल्पर, हेल्पर भी वैसे ही मिल जाएंगे। यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप। तो कहने का तात्पर्य ये, वो जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध कहें, भाग्य कहें, डेस्टिनी कहें, उसमें केवल ये 2 ही चीजें हैं, सुख और दुख। कर्म तो केवल उसका निमित्त मात्र। तो इसलिए भगवान का कहने का जो तात्पर्यार्थ यहाँ यही है कि वे सुख और दुख जो भी हमारे जीवन का भोग है, वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते, पूरा तो करना पड़ेगा। और अपनी इच्छा से आप उस सुख दुख को हटा भी नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो दुख के लिए प्रयत्न करता हो, उसके जीवन में दुख मिले, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करता। हर एक व्यक्ति की कोशिश क्या है, कि जीवन में सुख मिले, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके द्वारा जीवन में हमको सुख मिले। लेकिन उस सुख के साथ साथ दुख भी जीवन में आता है कि, तो दुख के लिए तो हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की।
जो जिस तरह से दुख बिना प्रयास के जीवन में आता है, तो उसी तरह से जो भी हमारे जीवन का सुख भोग होगा वो भी बिना प्रयास के भी आएगा। अर्थात जो सुख दुख भोग हमारे जीवन का भोग है, वो तो हम उसके लिए इच्छा करें या नहीं करें, वो तो आए। और जीवन में कई बार ऐसी अनुभूति भी हुई होगी, जिन वस्तुओं की हम कल्पना करते हैं या जिस सुख की हमने कल्पना भी नहीं की थी, वो भी भौतिक सुख जीवन में कभी कभी आ जाता है कि नहीं, जिसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं। तो इसलिए ये विचार करते हुए कि जो भी हमारे जीवन का सुख दुख भोग है, जो भी है, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो इस भाव को अपने मन में दृढ़ करके तो अपने आप को कहाँ तक पहुंचाना, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों में समता का भाव, सहजता, सुख से राग नहीं और दुख से द्वेष भी नहीं। और वो जो समत्व का भाव है, वही वास्तव में परमात्मा की स्थिति है, वही ब्रह्म की स्थिति है। आगे 5वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे। यह अवतर्जित सर्ग शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। निर्दोषम है समम ब्रह्म, वो समता का भाव, वो तो परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा का स्वरूप है। तो वो समत्व का भाव अगर मन में आ जाए, तो इस संसार बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले ये जो सुख और दुख, इस भौतिक जगत का, इस संसार का, जिसको हमने जीवन का सर्वस्व मान रखा, अपने आप को विश्लेषण करके देखें, अपने आप को एनालाइज करके देखें। कहीं न कहीं इस संसार के सुख दुख भाव को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा है कि नहीं। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वे संसार के जो हमारे लौकिक कर्तव्य हैं उनका हम त्याग कर दें, ऐसा नहीं, वो तो करना पड़ेगा। वो तो हम जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, जीवन में जिस स्थिति में भी हैं, वहां जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तो हमको करने पड़ेंगे और करने चाहिए। लेकिन कैसे? भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों में समता का भाव। अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तुम करते चलो, और लाभा लाभ हो जया जय। और इसमें जय होगी कि पराजय होगी, लाभ होगा या हानि होगी, भगवान कहते हैं इसका टेंशन मत लो, क्यों वो तो सब विधाता की लेखनी से लिखा जा चुका। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 3 चीज, सती मूले तद विपाको जाति आयु होगा। 3 चीजें इस प्राणी के इस संसार में आने से पहले निश्चिंत हो जाती है। जाति आयु होगा, कहाँ जन्म होगा, कितनी आयु होगी, और क्या क्या जीवन के सुख दुख भोग भोगने होंगे। और इसी बात को दूसरे ऋषियों ने थोड़ा सा और विस्तार कर दिया। वो कहते हैं नहीं, 3 नहीं, 5 चीज। आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनमेव च पंचैते लिख्यन्ते गृहस्थस्यैव देहिनः गर्भस्थस्यैव देहिनः। पंचैते लिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये जीव, ये प्राणी जिस समय गर्भ में आता है,
कहते हैं उस गर्भ में स्थित होने से पहले ये 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। या दूसरी तरफ अगर कहें तो पूर्व शरीर का त्याग करने से पहले जब ये 5 चीजों का निश्चय हुआ तो तभी ये शरीर छूटेगा। और उसको भगवान आगे कहेंगे ये में मुआपि स्मरण भाव 14वें अध्याय 8वें अध्याय में कहेंगे ये में मुआपि स्मरण भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग, और उसी समय ये 5 चीजों का निश्चय, आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनमेव च। तो क्या क्या? तो आयु, कितनी आयु, अर्थात कितनी श्वासें हमको लेनी है वो उसी समय निश्चय होगा। और वित्तम, वित्त का धन, धन का अर्थ यहाँ रुपया पैसा नहीं बल्कि आपका परिवार, क्योंकि जो परिवार है उससे भी सुख दुख मिलता है कि नहीं। आयु वित्तम, तो आपका परिवार कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, महर्षि कहते हैं वो भी पहले से निश्चित है। और तीसरा आयु वित्तम च कर्म च, जीवन में किस कर्म क्षेत्र से होकर के हमको गुजरना पड़ेगा, अर्थात हमारा जो प्रारब्ध भोग है, हमारा वो जो भोग है आयु के साथ जुड़ा हुआ, वो प्रारब्ध अपना फल देने के लिए हमको किन किन कर्मों में प्रवृत्त कराएगा, अर्थात कौन कौन से कर्मों के माध्यम से हमको कौन सा जीवन का सुख और दुख का भोग मिलेगा, वो भी पहले से निश्चित। आयु वित्तम च कर्म च अविद्या निधनमेव च। और चौथा कहते हैं विद्या, ज्ञान की प्राप्ति। वो ज्ञान प्राप्ति अध्यात्म की ओर हम जाते हैं या इस भौतिक जगत की ओर, वो हमारे ऊपर। और अंतिम मृत्यु, कब कहाँ किस परिस्थिति में कैसे मृत्यु होगी वो भी पहले से निश्चित। इसी को महर्षि पतंजलि ने 3 में कह दिया, जाति आयु भोगा, जन्म आयु और जीवन का सुख दुख भोग। अर्थात जो भी हमारे जीवन का सुख दुख भोग है वो तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। और जब उसको पूरा करना ही है तो फिर उसमें राग और द्वेष, तो जितना राग द्वेष हम रखेंगे उस राग द्वेष के भाव के अनुसार हमारे नए संकल्प बनेंगे। क्योंकि जीवन में जो भी संकल्प हमने किए उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये संसार का राग द्वेष का भाव, और दूसरा भय, डर का भाव। राग द्वेष और भय, तो ये दोनों भाव मिलके तो जीवन में हमसे नए नए संकल्प करवाते हैं। और हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक संकल्प के साथ हमारा एक नया अदृष्ट, एक नया प्रारब्ध बन जाता है। तो वो संकल्प के जो संस्कार हैं वो चित्त में अंकित होते हैं, और वो संकल्प संस्कार फिर हमको क्या करेंगे, फिर किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त कराएंगे, और उस कर्म के द्वारा फिर फल की अपेक्षा, और फिर वो फल की जो इच्छा है वो फल की इच्छा, फिर नए संकल्प, इस तरह से संसार का चक्र फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं समय कृत्वा, इसलिए समत्व का भाव,
अर्थात प्रारब्ध के अनुसार जीवन में जो भी मिला उसको सहज भाव से स्वीकार करना जिस दिन मनुष्य सीख लेगा उस दिन इस संसार के राग, इस संसार के नए नए संकल्पों से भी वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या कह रहा, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों को समत्व भाव से स्वीकार कर। जैसे वे जीवन में सुख आया तो हम क्या मानते हैं कि भगवान की बड़ी दया, बड़ी कृपा है, कहते हैं कि कोई हमसे हमारे हालचाल पूछे तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अगर स्वस्थ हैं, सब कुछ हमारी मन की कल्पनाओं के अनुसार अगर चल रहा है, हम कहते हैं भगवान की बड़ी दया, बड़ी कृपा है। और जब दुख आया जिस सुख को भगवान की कृपा मान करके बड़े प्रसन्न थे, आज जब दुख आया तो उस दुख में उसी भगवान को कोसने लगे कि नहीं। और ये दुख है क्या? हमारी मन की कल्पनाएं तो है। क्योंकि जो शारीरिक हमारा भोग है वो तो हमको भोगना है, उसके अनुसार भोगना है। उसके अलावा तो बाकी सब हमारे मानसिक कल्पनाओं का ही सुख दुख है। तो इसलिए सुख दुख के समय कृत्वा, इसका तात्पर्य ये भी कह सकते हैं कि इन संसार के मिथ्या धारणाओं से अपने को मुक्त करना, इन कल्पनाओं से अपने को ऊपर उठाना, अर्थात सहज भाव से जीवन की परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना। और मनुष्य की विडंबना यही है, हम कभी भी वर्तमान को स्वीकार कर ही नहीं पाए। सारे संसार को अगर देखें, हमने प्रेजेंट को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, हम प्रेजेंट में कभी जी नहीं पाए। क्यों? हमारी सारी कल्पनाएं, हमारा सारा जीवन की जो दृष्टि है वो तो पास्ट और फ्यूचर। कल ऐसा था, परसों ऐसा था, और कल ऐसा था तो अब आने वाले कल में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पूरे जीवन को अगर हम देखें तो हम वर्तमान में कितनी देर जी पाए? वर्तमान को हम स्वीकार ही नहीं कर पाए। हम तो जो बीत गया, जो पास्ट था, उसकी चिंता और फ्यूचर की कल्पनाएं, कल ऐसा था तो कल ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अर्थात जिस दिन जीवन में सुख और दुख इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य मनुष्य अपने अंदर पैदा कर लेगा तो उस दिन वो इस संसार की कल्पनाओं से भी मुक्त हो जाएगा। फिर किसके लिए कल्पना करेगा? तो फिर तो केवल उसका ध्यान अपने कर्तव्य पर दृढ़ होगा, अपना जो कर्तव्य कर्म है, अपनी जो ड्यूटी। और ये जो ड्यूटी है, ये सामान्यतः इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक, संसार में जब हम आए हैं, शरीर मिला, और इस संसार में हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उसके अनुसार हमारी एक वो ड्यूटी भी है। उसमें समाज, राष्ट्र, घर, परिवार आदि है वो। और दूसरी तरफ उससे भी महत्वपूर्ण जो ड्यूटी है वो आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। स्वयं का उद्धार करना, स्वयं को ऊपर उठाना, अर्थात स्वयं को इस संसार के सुख दुख, इस संसार के माया मोह के बंधन से ऊपर उठाना, वो भी हमारी ड्यूटी है। इसलिए दोनों ही ड्यूटी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके लिए
भगवान ये कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख और लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि जय पराजय, जो भी जीवन में मिले भगवान कहते हैं उसको सहज भाव से स्वीकार करो और अपना जो कर्तव्य कर्म है वो उससे पीछे मत हटो। और इस भाव से जब तुम कर्म करोगे ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो इस भाव से जब तुम कर्म में प्रवृत्ति होगी तो नैवं पापम अवाप्स्यसि, तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई पाप पुण्य का भेद ही नहीं रहेगा। आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे यूं समझो कि एक वर्कर जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, 7-8 घंटे की जो भी उसकी ड्यूटी है, उसको जो ऊपर से उसके ऊपर जो भी है सुपरवाइजर आदि, उसने जो काम उसको बताया तो वो पूरी निष्ठा से करता है कि नहीं? जो भी 7-8 घंटे जितनी देर की ड्यूटी है, और जहां वो समय पूरा हुआ तो उसके बाद उसको कुछ लेना देना है क्या? जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो मालिक, लेकिन जो भी प्रॉफिट लॉस होगा तो उसमें से भाग तो इसको भी मिलेगा, लेकिन इसका उसमें कोई संकल्प नहीं, कोई आग्रह नहीं, और जो मिला उसको सहज भाव से स्वीकार किया। तो इसी तरह से भगवान यहाँ कहते हैं कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख जो भी जीवन का प्रारब्ध भोग है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा, तो युद्ध करो, लेकिन इस संसार के राग द्वेष सुख दुख के भावों से ऊपर उठकर। और ये युद्ध किससे करना है? इन्हीं वृत्तियों से। ये जो संसार की वृत्तियां हैं, इन संसार की वृत्तियों के जो मान्य परंपराएं हैं, उससे युद्ध करना, उससे अपने को ऊपर उठाना। इसलिए ये संसार की वृत्तियां, ये संसार भाव एकदम से छोड़ देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक कहीं न कहीं संसार भाव तो है। अब वो जो संसार भाव है, उस संसार भाव से हमने कितना अपने को अलग किया और कितना उस संसार भाव के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, वो तो हमारे ऊपर है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है, जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है उसमें, और सामान्य व्यक्ति में अंतर है। जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो विद्वान महापुरुष है, वो भी इसी संसार में, उनका भी एक शरीर है, वो भी उस शरीर के माध्यम से जीवन का जो भी सुख दुख है वो भोगते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी वो भोगता है। लेकिन वो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में वो सुख दुख एक प्रतीति के ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं, और सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो प्रतीति एक फीलिंग मात्र है, लेकिन सामान्य व्यक्ति ने उसी फीलिंग को, उसी प्रतीति को सच्चा मान लिया, और जो साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में वो एक प्रतीति से ज्यादा और कुछ नहीं। और जब प्रतीति है थोड़ी देर की है तो उसके अंदर कोई संकल्प भी नहीं उठा, तो धीरे धीरे संसार के संकल्पों से मुक्त होता गया, और सामान्य व्यक्ति अपने आप को इन संकल्पों के द्वारा इसी संसार में बांधता चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं तो युद्ध करो, लेकिन सुख दुख राग द्वेष जय पराजय इन सारे भावों से ऊपर उठ करके युद्ध करो। नैवम पापम अवाप्स्यसि, उससे तुमको पाप नहीं लगेगा। तो जब कोई पाप पुण्य का भाव है ही नहीं तो फिर वहां कोई पाप पुण्य भी नहीं लगेगा, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और जो जीवन का सुख दुख भोग है वो तो हम चाहें या न चाहें तो
उससे भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए निश्चय, युद्ध का निश्चय करो, अपने आप को दृढ़ करो इस युद्ध के लिए। अब आगे भगवान इस बात को कहते हैं भाई, तो यहाँ तक सांख्य योग, अर्थात बात समझने की जो बात थी, भगवान कहते हैं वो मैंने बता दी, लेकिन बात समझने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, उसका प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। तो इसलिए अब प्रैक्टिकल की बात है, बुद्धि योगे त्वमाम शृणु। इसलिए अब ये जो बातें हैं भाई, इनका प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, कैसे इसको जीवन में उतारें, तो भगवान कहते हैं वो अब आगे सुनो। तो वो क्या कहते हैं, तो उसकी चर्चा अपने पे कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।